नमस्ते। आज के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सुनीता, पीरियड के दौरान साफ सफाई बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। वे न केवल खून सोखना या इकट्ठा करने में बल्कि साफ सफाई बनाए रखने में भी मदद करते हैं। क्या आप में से कोई ऐसी एक प्रोडक्ट का नाम बता सकते हैं? रानी, तुम बताओ। सैनिटरी पैड। बिल्कुल सही। सबसे पहले हम सैनिटरी पैड या नैपकिन के बारे में बात करेंगे। ये साफ होने के साथ साथ इस्तेमाल करने के लिए आसान होते हैं और इससे खून का रिसाव होने की संभावना कम होती है। ये मेडिकल स्टोर, बाजारों और यहाँ तक कि ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाते हैं, या फिर लड़कियां इन्हें आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अपने स्कूलों और स्वयं सहायता समूहों से भी ले सकती है। सबसे पहले पैड के चिपचिपे साइड से कागज की पट्टी हटाएं, फिर चिपचिपी सतह को पैंटी के बीच में लगाएं ताकि ये जन्नांग को पूरी तरह से ढक ले। इससे रिसाव को रोकने में मदद मिलेगी। अगर पैड के बगल में पट्टी है तो वहां से पेपर हटा दे और पैंटी के किनारों पर लपेट दे और फिर दबाकर चिपका दे। ये बात जरूर याद रखिए कि एक पैड को 8 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे संक्रमण या रैशेस हो सकता है। दीदी, ये तो पैंटी के साथ पहने जाने वाला सामान्य पैड है, पर क्या कोई ऐसा पैड है जो बिना पैंटी के भी पहन सकते हैं? पुष्पा के सवाल का जवाब हमें हमारे दूसरे प्रोडक्ट बेल्टेड पैड की ओर ले जाता है। पहले पैड के हर एक सिरे को इलास्टिक बैंड के लूप में डालें, फिर पैड को अपनी जगह पर रखने और फिसलने से रोकने के लिए लूप को कस लें। बैंड को पैंटी के तरह खींचे और आराम से पहने। आप इसे पैंटी के साथ या बिना भी पहन सकते हैं। क्या आप कोई एक और प्रोडक्ट का नाम बता सकता है? दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला कपड़े का पैड। बिल्कुल सही। ये है हमारा तीसरा प्रोडक्ट। ये कपड़े से बनता है जो खून को अच्छी तरह से सोख लेता है। आपको ये पैड कुछ दुकानों पर या ऑनलाइन मिल सकता है। सैनिटरी नैपकिन की तरह इसे अंडरवेयर के साथ पहना जा सकता है। आप इसे 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर याद रखें कि आप इसे अच्छी तरह से साफ करें, धूप में सुखाएं और साफ जगह पर रखें। संक्रमण से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है। अब क्या कोई एक और प्रोडक्ट का नाम बता सकता है? क्या और भी है? हाँ, चौथा और आखिरी प्रोडक्ट है मेंस्ट्रुअल कप, जिसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। प्रिया, क्या तुम हमें बता सकती हो? मुझे बस इतना पता है कि इसका इस्तेमाल 5 से 10 साल तक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इसका आकार कप जैसा है जो नरम और सुरक्षित होता है। इसे योनि के अंदर लगाया जाता है जहां मासिक धर्म का खून इकट्ठा होता है। आप इन कप को मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन खरीद सकती है। ये अलग अलग साइज में आते हैं। लड़कियां या युवतियां जिन्हें कम खून आता है उनके लिए स्मॉल कप, जिन्हें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खून आता है उनके लिए मीडियम कप, और वो महिलाएं जिन्हें ज़्यादा खून आता है या फिर जिनकी हाल ही में सामान्य डिलीवरी हुई है उनके लिए लार्ज कप मिलते हैं। आप सही साइज़ के कप का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो कोई रिसाव नहीं होगा। अपना साइज़ जानने के लिए आप मुझसे या अपने स्वास्थ्य कर्मी से पूछ सकती हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को धो लें, फिर कप को 5 से 10 मिनट तक पानी में उबालें और हवा में सुखा लें। उसके बाद दोबारा अपने हाथ धोएं। अब आराम से उखड़ू बैठे या एक पैर पर खड़े होकर या फिर अपने पैरों को फैलाकर टॉयलेट सीट पर बैठे। कप को इस तरह से दबाएं और मोड़ें और इसे अपनी योनि में डालें। इसे निकालने के लिए कप की पतली डंडी को पकड़कर धीरे बाहर की ओर खींचें और कप को शौचालय में खाली करें। इसे सादे पानी से धोएं और फिर से योनि में डालें। अपने खून बहने की मात्रा के हिसाब से इसे दिन में 2 से 4 बार खाली करें। संक्रमण से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि इसे कम से कम 12 घंटे में एक बार खाली किया जाए, भले ही खून का बहाव कम ही क्यों ना हो। अपने पीरियड्स खत्म होने के बाद
कप को 5 से 10 मिनट तक पानी में डालकर उबालें और हवा में सुखाएं। अगर आपके पास कोई पाउच है तो आप इसे उसमें रख सकते हैं या फिर साफ और सूखे सूती कपड़े में लपेटकर किसी साफ और सूखी जगह पर रख सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे एयरटाइट डिब्बे में ना रखें। क्या हुआ प्रिया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दीदी, क्या कुंवारी लड़कियां भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं? सही साइज के कप का सही तरीके से इस्तेमाल करने से योनि के आसपास के ऊतकों को कोई नुकसान नहीं होगा। आप सबके लिए ये जानना जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल कप सुरक्षित होता है और सभी उम्र की महिलाएं या लड़कियां इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन दीदी, अगर मेरे पास तुरंत कोई भी प्रोडक्ट्स ना हो तब मैं क्या करूं? हमेशा अपने साथ एक सैनिटरी पैड रखें। केवल इमरजेंसी में आप साफ सूती कपड़े से पैड बना के उसका इस्तेमाल कर सकती है। संक्रमण की वजह से पीरियड्स के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करना सही नहीं है। हालांकि कुछ महिलाएं अभी भी इसका इस्तेमाल करती है। अगर ऐसा हो तो आपको सुरक्षा से जुड़ी एक बात ध्यान रखनी चाहिए। खून बहने के आधार पर इसे दिन में 3 से 4 बार बदलना ना भूलें। इस्तेमाल किए गए कपड़े को गर्म पानी और डिटर्जेंट से अलग से धोकर फिर धूप में सुखा लें और उसे एक साफ और सूखी जगह पर रख दें। अब मैं आपको इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल के बाद सही तरह से निपटान के तरीके बताती हूँ। हमेशा गंदे पैड को किसी सूखे कागज में लपेट दें, उस पर एक लाल निशान लगाएं, फिर अलग से ढके हुए कूड़ेदान में डाल दें और उसे रोजाना सफाई कर्मचारी को दें। अगर रोज निपटान करने के लिए कचरा इकट्ठा नहीं किया जाता है तो आप जमीन पर गहरा गड्ढा बनाकर उसमें निपटान कर सकते हैं। पर याद रखें, ये गड्ढा नदी या साफ पानी के स्रोत से दूर होना चाहिए, या अगर कोई भट्टी हो तो उसमें भी सैनिटरी पैड को जलाया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे पहला, पैड को खुली जगह पर ना जलाएं और उन्हें खुले इलाकों या नालियों में ना फेंकें। दूसरा, पैड को बाकी के कचरे के साथ ना फेंकें। तीसरा, इसे शौचालय में ना बहाएं। और चौथा, इसे फर्श पर या शौचालय के दरवाजे के पीछे ना छोड़ें। दीदी, मैंने सुना है कि इस्तेमाल किए गए पैड का गलत तरीके से निपटान करने से जीवन भर लगातार मासिक धर्म होता है। किसी भी लड़की को लगातार पूरी जिंदगी मासिक धर्म होता नहीं है, जब तक कि उसे कोई और बीमारी ना हो। पर इसका निपटान के तरीके से कोई लेना देना नहीं है। इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट का सही और साफ सफाई के साथ निपटान करना जरूरी है। आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे कि माहवारी से जुड़े प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। धन्यवाद।